हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं कविता भारती, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलराम है। बलराम जी, आप कहाँ से आए हैं? बधवा ताल से। बधवा ताल से। यहाँ पे ये किस लिए आप आए हैं? खाद लेने। खाद लेने ये मधुकरपुर ग्राम सभा पे। तो यहाँ पे जो खाद देते हैं वो आपके साथ क्या कहे हैं? जैसे आप खाद लेने के लिए आए, आपसे एक बोरी खाद का क्या कीमत लेते हैं? 300 रुपये। 300 रुपये कीमत लेते हैं एक बोरी का। जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब ने आपको बताया भी है कि खाद का कीमत जो है 260 रुपये है। तो 260 रुपये की जगह पे आप 300 रुपये क्यों देते हैं? कभी आप पूछे कि साहब जब कीमत 260 रुपये है तो आप 300 रुपये क्यों लेते हैं? जब सब दे रहे हैं तो सर हम अकेले क्या करेंगे, ये बताइए पहले। अच्छा, यानी कि जो मांग लेंगे अपनी मनमानी कीमत आप देने को तैयार है, क्योंकि खाद की किल्लत हमारा गर्ज है जी। खाद की किल्लत को देखते हुए आप इसको तुरंत दे करके अपना निदान पाना चाहते हैं क्या? जी। यहाँ पे ये भाई साहब हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? करमहवा से। जी, करमहवा से आए हैं। तो आपसे खाद की क्या कीमत ली गई है? 300 रुपया। 300 रुपया। ये 300 आपको मालूम है कि खाद की कीमत क्या है? अब साहब हमरे सबके कहाँ मालूम है, जौन किसान मने के कई हो सो नहीं ऐसा है, किसान खाद किसान आदमी को कीमत है। जैसा कि सरकारी कीमत 260 रुपया है और 300 रुपया आपसे लिया जाता है, तो ये 300 रुपया जो आप देते हैं, ये कभी आपने पूछा कि साहब हमको रसीद दे दीजिए? ना पूछल गई। अब सब जब जैसे सब ले ला वैसा ये होला कि खाद मिल जाए, कैसो नहीं तो मिलबे नहीं करी। नहीं, खाद मिल जाएगा। खाद तो आपको देंगे ही देंगे। हाँ। क्योंकि सरकार आप ही को देने के लिए खाद भेजती है। हाँ। और खाद 260 रुपये में भेजती है। हाँ। जिसमें 260 रुपये में इनका कमीशन रहता है। हाँ। और जब कमीशन ये पाते हैं, हाँ, तो फिर आप 40 रुपया जो एक्स्ट्रा लेते हैं, कभी उसकी रसीद आपने लिया? नहीं, कभी नहीं। कभी ना रसीद दिए। हाँ। और न देने के लिए कह रहे हैं। सिर्फ आपसे खाद का पैसा ले रहे हैं। हाँ। प्रति बोगी 300 रुपया वो ले रहे हैं। हाँ। जी, धन्यवाद आपका। जी, इसी क्रम में आपको बताते चले कि यहाँ पे ये सज्जन और हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? मदरहाना से। जी, मदरहाना से आप आए हैं। आप भी खाद ही के लिए आए होंगे। ये ग्राम पंचायत मधुकरपुर में आप आए हैं। हाँ। यहाँ पे जो खाद देते हैं, निर्माता हैं, ये तो आपको वितरण करने का काम करते हैं, निर्माता तो है नहीं। तो यहाँ वितरण का जब कार्य कर रहे हैं और आपको मालूम भी है कि 260 रुपये का एक बोरा खाद आता है, तो आपसे 300 रुपया किस बात का लिया जा रहा है? अब सबसे लिया था तो दे ही पड़ा था सबका। यानी कि ये जब और अपना एकाधिकार समझ करके जो चाहे सो ले सकते हैं और आपके मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। हाँ। जी, धन्यवाद। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ काफी लोगों की संख्या में लाइन लगाए हैं। ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सारे लोग खाद के लिए आए हैं। मैं जिस तरीके से आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे जो है ये स्थिति है कि अपनी मनमानी कीमत करते हुए ये 260 की जगह पे 300 रुपये लेते हैं। ये लाइन है खाद लेने वाले। ये लोग काफी तादाद में यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कि इन लोगों का काम है खाद लेने के लिए। मैं यही कहूँगा कि अभी इस लाइन पे भी कुछ लोगों से मैं पूछूंगा कि जैसे यहाँ कुछ महिलाएं और पुरुष सारे लोग मौजूद हैं। जी, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? खाद लेने के लिए। ये खाद की क्या कीमत है, क्या आपको मालूम है? अभी जैसे आपके साथियों ने बताया कि खाद की कीमत 260 रुपया है, आप लोग कितना रुपया इनको देते हैं? बोलिए। 300 रुपये। तो कभी आपने इनसे रसीद मांगा कि आप हमको 300 रुपये की रसीद दीजिए? क्यों नहीं मांगते हैं? आपका ये तो अधिकार है कि आप उसको मांगे। जब सरकार के द्वारा 260 रुपये में दिया जाता है तो आप 300 रुपया किस बात का देते हैं?
तो बिल्कुल मालूम हो, सबको मालूम है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 260 रुपया जो इनको खाद की कीमत आप देते हैं उसमें भी ये कमीशन पाते हैं। और उसके बाद 40 रुपया जिस बात का लेते हैं, आपने कभी पूछा कि 40 रुपया किस बात का ले रहे हैं? अगर ये बात पूछा जाए तो फिर आदमी को रिस्कबाजी तो क्या कभी आपने एडीओ पंचायत या एडीओ एग्रीकल्चर या सीडीओ से कभी शिकायत आपने किया? नहीं सर, कोई नहीं। कहाँ से आप आए हैं? तेजगढ़ से। क्या नाम है? हमारा नाम बालकिशन। बालकिशन। आप कहाँ से आए हैं? तेजगढ़ से। तेजगढ़ से। आपका नाम क्या है? पंचम। पंचम जी। आप कहाँ से आए हैं? बनहाडी। आपका नाम क्या है? कभी भी आप लोग जब भी खाद लें या एग्रीकल्चर से कोई भी सामान लें तो उसकी रसीद जरूर मांगे। और अगर आप उसकी रसीद वो नहीं देते हैं, आपसे पैसा लेते हैं, आप तुरंत जो है सीधे मुख्यमंत्री ने ये बताया है कि एग्रीकल्चर के साथ अगर कोई भी धोखाधड़ी करता है या इस तरीके से ज्यादा पैसे की डिमांड करता है तो आप उसका निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को डिप्यूट किया गया है। जो अधिकारी आपके पास आप जाइए, अपनी शिकायत को दर्ज करें। आप अपनी शिकायत करिए, हो सकता है तो इनकी लाइसेंस भी निरस्त की जा सके। जैसा कि अभी संबंधित अधिकारी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि अगर वो ज्यादा पैसा ले रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं और इसकी शिकायत आप संबंधित अधिकारी को करें। जी आप लोग कहाँ से आए हैं? गुनाहाडी। जी आपका नाम क्या है? रामचंद्र। आपका? सरबजीत। यहाँ पे सिर्फ आते हैं और आकर के आप लोग चले जाते हैं? 300 रुपया देते हैं? 3 दिन हो गया। अच्छा, 3 दिन दौड़ते हैं तब जाके मिलता है? मंगलवार को आएगा खाद, और वो भी मनमानी कीमत से। जी धन्यवाद। अब आपको बताते चले, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं। जी मैम, आप कहाँ से आई हैं? जी तेजगढ़ से। आपका नाम क्या है? आप किस लिए आई हैं? खाद के लिए। आपसे कितना पैसा बनाया गया है? 300 रुपया आपसे भी लिया गया है। 300 रुपया देंगे और 3 दिन दौड़ाएंगे तब आपको खाद देंगे। 4 दिन। थैंक यू मैम। यहाँ देखिए गौर से, आप काफी महिलाएं हैं, काफी पुरुष हैं। जी आप मैम कहाँ से आई हैं? तेजगढ़ से। आपका नाम क्या है? हाँ अच्छा, विंध्यवासिनी जी ये बताइए, आप भी खाद ही के लिए आई हैं? आपसे कितना पैसा बताया गया खाद का? 300 बताओ। 300 रुपया। और कई दिन से दौड़ रही हैं? अरे यार 3-4 रुपया हो जाता। अच्छा, 3-4 दिन से आप भी दौड़ रही हैं। जी देखिए, यहाँ पे ये सारे लोग हैं, बूढ़े बच्चे जवान महिला पुरुष सारे लोग यहाँ पे खड़े होकर के खाद का, इस ठंड में जिस तरीके से ये लोग परेशान हैं उसको कहना बहुत दुर्लभ हो गया है कि अपने खेत को बचाने के लिए खाद की अति आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा दिए गए कार्यों की अगर समीक्षा की जाए तो लाभ जो है कृषकों को नहीं मिल रही है। जी आप कहाँ से आए हैं? हम तो मतकरपुर से आए भैया। अच्छा, तो कितने का आपका वो है खाद, कितने का दे रहे हैं? 300 का। क्यों 300 का दे रहे हैं? आपने कभी पूछा कि हमें 300 की रसीद दीजिए? पूछल का भैया तो क्या कर। अच्छा ठीक जी। अच्छा, यानी कि खाद आपको मिले इसके लिए जो भी कीमत वो मांगेंगे आप देने को तैयार हैं? चलिए धन्यवाद। आप लोगों को ये चाहिए कि आप जब भी कोई भी खाद लें, चाहे 1 बैग लें चाहे 10 बैग लें, उसकी रसीद मांगिए। अगर वो रसीद नहीं देते हैं तो सीडीओ, ईडीओ और आपके एडीओ एग्रीकल्चर जी। धन्यवाद आप लोगों का। ओके, हम भारतीय न्यूज चैनल से श्री ब्यूरो धर्मेंद्र श्रीवास्तव।